एकदम आराम से देखो। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः कितनी पद्धतियां? 3। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम कौन पद्धति है? ब्रिटिश। सीजीएस और एमकेएस, ये दोनों पद्धति को मीटरी पद्धति कहते हैं, और एफपीएस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। देख लो, सीजीएस, एमकेएस, इसको हम लोग मीटरी पद्धति कहते हैं, और एफपीएस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। मात्रकों की कितनी पद्धतियां हैं? 3। अब आ जाओ इधर। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में किसने की थी? फ्रांसीसियो ने की थी। किसने की थी? हाँ मत दो। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत किसने की थी? फ्रांसीसियो ने किया था 1790 में। और सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत किसने हुई थी? क्योंकि एनसीईआरटी का वन लाइनर है इसलिए इसको छोड़ दिए। हाथ से लंबाई अभियो गांव घर में नापता है कि नहीं? अभियो गांव घर में देखना, हाथे से ऐसे लंबाई नापता है। तो लेकिन ये प्रक्रिया पहली बार शुरू कहां हुआ था? मिस्र में। कहां हुआ था? हाथों से लंबाई नापने की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहां शुरू हुई थी? मिस्र में शुरू हुई थी। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में किस पद्धति को मामला मिला? एसआई। आपको कहेगा एसआई पद्धति बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसकी खोज कितने ईस्वी में हुई? 1971 में। कहा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में। बोलो रे, ये तो इंट्रो पार्ट है। जो तुमको पूछेगा उतने दिए हैं। जो तुमको एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है वही दिया। अपने जगह पे चुपचाप बैठो, मिल जाएगा। पीडीएफ ऑनलाइन में भी, टेलीग्राम पर भी डाल दो। आज पूरा पीडीएफ 4 बजे तक आ जाएगा। अरे यार जल्दी। अरे 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 चुट्टा, एक बार रख, तू भाग वहां रख, अपने में ले लेगा ये लो। भाग, जल्दी निकल। चुट्टा चोरवा सब। बच्चा बेईमानी थोड़े कर लेगा, तू को ले की करेगा वो। हो गया? हो गया? अब आ जाओ इधर। देखो चला, तुमको जो क्वेश्चन पूछेगा, आधारी मात्रक 7 हैं, लेकिन तुमको यही 4 में से पूछेगा। या तो पूछेगा तापमान का एसआई मात्रक। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल। यही 4 को तुमको पूछेगा। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा ओम। कुछ और मात्रक है जो हम उस पर आगे बात कर लेंगे। और पूरक मात्रक है, एगो समतल कोण, एगो ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। अब देखो चला, इसमें तनी ठो झोल है। झोल क्या है? गौर फरमाइएगा। तुझे अपन, तुमको जो यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ मात्रक है जो मेरे तरफ से लिख लो जो तुमको पूछेगा। एक तो नाम मात्रक, ये एकदम चला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम और मात्रक। एक तो प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक ओम। वोल्टेज, वोल्टेज या विभव एक की बात है, या ईएमएफ, इसका एसआई मात्रक वोल्ट। फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। वोल्टेज, विभव, इस सब का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। उसके बाद दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। इसका जूले नहीं है, इसका ऊर्जा का मात्रक किलोवाट आवर भी है। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। ऊर्जा का ही नहीं, ऊष्मा का भी। ऊष्मा का ही नहीं, कार्य का भी।
जल्दी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, वोल्टेज या विभव का वोल्ट, फ्लक्स का वेबर, दाब का पास्कल, ऊर्जा ऊष्मा और कार्य का जूल किलोवाट आवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल किलोवाट आवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल किलोवाट आवर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लिया? जल्दी, जूल किलोवाट आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, वोल्टेज का, वोल्टेज या विभव का क्या वोल्ट, फ्लक्स का वेबर, दाब का पास्कल। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, पिन किया हुआ लिंक ऊपर, उसी पे PDF डाल दिया गया है। हाँ, कल एग्जाम था सीटेट का। अच्छा, क्या पूछा था? उस्मा छेपी, उस्मा सोसी हो गया, इसका फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। अरे हुआ, देखो और अगर हम बात कर लें यहां, इधर आ जाओ। कार्य ऊर्जा ऊष्मा हो गया शक्ति, शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का SI मात्रक 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर कितना वाट? अब देखो, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का मात्रक और विमा समान होता है, और ये क्या होता है? जूल। बल और वजन ये दोनों का मात्रक और विमा समान होता है, न्यूटन। बल, कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण इस सब का मात्रक और विमा क्या होता है? जूल। अब बल और वजन, बल और क्या रे? वजन, ये दोनों का, या भार आप कह दीजिए, ये दोनों का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। संवेग, आवेग, इसका SI मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। और आ जाइए इधर, इस सब का मात्रक और विमा समान है। कार्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण का जूल होता है, बल और वजन इसका न्यूटन होता है, संवेग और आवेग इसका न्यूटन सेकंड होता है, चाल और वेग इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। दूरी और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। दूरी और विस्थापन का होता है, दूरी और विस्थापन का दोस्त मेरे होता है मीटर। हो गया? कार्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण का होता है जूल, बल और वजन का होता है न्यूटन, संवेग और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। यानी दोनों का मात्रक और विमा क्या है? समान है। उसके बाद चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, दूरी और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। लिख लिया? लिखा? अगला पूरक मात्रक हो गया। उसके बाद चला, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बढ़िया से देख लो। एक फर्मी या फेम्टो 10⁻⁻15 यह नाभिक की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? नाभिक की त्रिज्या है। और 1 पिकोमीटर किसी का नहीं। और ये जो है ये परमाणु की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? परमाणु की त्रिज्या है। 1 पिकोमीटर 10⁻12, 1 नैनोमीटर 10⁻9, 1 माइक्रोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 0.001 mm। 2 गो 0 1 1 mm याद रखना ना, तो जीरो ऑप्शन ऐसा देगा तुमको, ऑप्शन दे देगा 1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन दे जिसमें देगा बदल देंगे। अगर आपको वैसे सेंटीमीटर में कौन बोला दे देता है? पूछा है क्या? -6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना हो जाएगा बताओ? मीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना करते हैं? 100 से गुना ना। तो ये मीटर एक सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, 100 से गुना करोगे यानी 10⁻2 से गुना करोगे, 10⁻6 आधार समान है, पावर जुटेगा, 10⁻ कितना हो जाएगा? -4 सेंटीमीटर। बोलो
यहां क्वेश्चन चला जो अधिकतर एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.01 mm, या देगा 0.001 mm, या तीसरा दे देगा 0.0001 mm। यहां लड़का कंफ्यूज हो जाता है, काय गो जीरो होगा, 2 गो जीरो होगा, 0.2 गो जीरो एगो 1 mm। लिख लिया? हाँ, कहां पे रे? यहां काय हो जाएगा 3, वो तुम जानो कैसे आएगा, नहीं होगा लेकिन 3 तो काट देगा गलत, तुरा 1 लाख रुपया दे देंगे अभी। अरे छोटा, ये mm है, mm बोले तो मिलीमीटर होता है, mm कितना होता है? मिलीमीटर। अब मिलीमीटर बोले तो ये 10⁻⁻6 मीटर है ना, तो 10⁻⁻6 मीटर है, तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻3 मीटर। 1 mm बराबर होता है 10⁻⁻3 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ या गुना 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर को मिलीमीटर लिख सकते हैं, एक लग देंगे मिलीमीटर। 10⁻³ को 0.001 mm लिख सकते हैं, बट ये नहीं करना है, इतना गोंगो गोंगो करके टीचर वाला एग्जाम नहीं होगा, सीधा याद रखना है। यही पूछता है 0.201, 0.201, 0.201। अब इसी को लिख देगा 10⁻15, तो यो सही है, -15 है, ऐसे दे रहे हैं, चला महा भी आए है 10⁻15 है, नीचे आएगा 10⁻15 प्लस में हो जाएगा। अरे बोले हुए नहीं करेगा, 10⁻−15 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा। ऐसे को सेंटीमीटर में बदलना होगा, 10⁻−13 सेंटीमीटर कर देंगे, चूंकि 100 से गुना कर देंगे। अरे बोलो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, क्या करना है? 100 से गुना कर देना। बोले वे नहीं करें। अगला, एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक है, नहीं पूछा है तो पूछ देगा, नहीं पूछा तो पूछवे करेगा। प्रकाश वर्ष क्या नापने का? दूरी। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी के बीच की दूरी नापने के लिए कौन मात्रक? खगोलीय मात्रक। आप 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 लाइन पूछेगा एक से। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का है, खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापता है। आप 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ये 3 लाइन पूछता है, इसको हाईलाइट कर लो। हो गया 3 को बात। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी, दूरी ना, लंबी दूरी का, दूरी का कि लंबी दूरी का? खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापता है। 1 पारसेक बराबर कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर, अब देखो कौन सदिश है कौन अदिश है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सदिश वो है जकरा में दिशा होगा, सदिश वो है जिसमें दिशा होगा, अदिश वो है जिसमें दिशा नहीं होगा। जकरा में दिशा होगा उस सदिश, जकरा में दिशा नहीं होगा अदिश। अ का मतलब होता है नहीं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं। नहीं हो दिशा जिसमें अदिश कहते हैं, हाँ हो दिशा जिसमें सदिश कहते हैं। अब देख लो, चला ये चुंबकीय क्षेत्र पूछा था, जरा बीपीएससी टीआरई का ही क्वेश्चन है। विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, ये सब क्या है? सदिश। अब वहीं पर इसमें चला थोड़ा पूछेगा कि देख लो, एकरा में एगो तो विस्थापन, वेग, त्वरण। अब तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा है कि पता नहीं चलता है, साफे बच्चों वाला पूछ सकता है, साफे बुढ़वो वाला पूछ सकता है, इसलिए चला इसको देख जरूर लेना, ही पूछा है, ठीक ना। यहाँ पे अगर हमको कहोगे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है, एगो ये पूछता है, एगो ये पूछता है, ये नहीं पूछता है, एगो ये पूछता है, एगो ये पूछता है, एगो ये पूछता है, एगो ये पूछेगा, इहो पूछेगा, इहो पूछेगा।
बहुत करेगा तो ई पूछ देगा, और बहुत करेगा गंदागिरी तो ई पूछ देगा, और बहुत करेगा तो ई पूछ, ये याद कर लो, ये पूछता है। थोड़ा क्वेश्चन पूछा है न, बाकी तो बकवास है, लेकिन इतना पूछेगा। विद्युतीय क्षेत्र, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, घनत्व, दाब, विभव, आयतन, तापमान, धारा, ये क्या है? अदिश राशि। जगरा में दिशा होगा सदिश, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश। जगरा में दिशा होगा सदिश, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश। जगरा में दिशा होगा सदिश, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश। आपको ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा था ना, चुंबकीय क्षेत्र वाला। अब देखो, दो सदिशों के परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकते और ना ही क्या हो सकता है? ऋणात्मक। अब यहां से चला मामला क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो पूछेगा। होता क्या है चला कि अगर हम कहें यहां से यहां जाएंगे, एक रास्ता होगा कि सीधे चले जाएं, और एक रास्ता होगा कि हम टेढ़ा मेढ़ा जाए ना। एक रास्ता होगा कि एक ही रास्ता होगी हम सीधे चले जाएं। बोलो हाँ। तो ये न्यूनतम दूरी है, इसको कहते हैं न्यूनतम, क्या कहते हैं इसको? न्यूनतम दूरी। इसको क्या कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं दूरी। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम है विस्थापन। तो यहां बताओ तो, अगर सीधी सड़क पर चलेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएगा? सीधी सड़क पर चलने पर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर। ये न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। न्यूनतम दूरी को विस्थापन। ये क्या है? दूरी। ये भैया दूरी और विस्थापन इसमें बराबर है? नहीं है। आपको कहेगा कब दूरी और विस्थापन बराबर होगा? जब सीधी सड़क पर चलेंगे। जब कहां चलेंगे? जब सीधी सड़क पर चलेंगे तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? बराबर। इसे देखो, दूरी बड़ा होगा और विस्थापन छोटा। तो अगर बड़ा बटा छोटा इज ग्रेटर देन 1, छोटा बटा बड़ा इज लेस देन 1, और दोनों बराबर होगा इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ। ऊपर वाला बड़ा होगा 1 से बड़ा, ऊपर वाला छोटा होगा 1 से छोटा, दोनों बराबर होगा 1 के बराबर। हमको बताओ, दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी बटा विस्थापन, दूरी बड़ा है कि बराबर है? दूरी बड़ा है, अब विस्थापन छोटा, तो दूरी बड़ा है तो 1 से बड़ा। बोलो हाँ। आई बराबर ना होगा, तो बराबर होगा तो 1 के बराबर। लेकिन यही अगर विस्थापन बटा दूरी दे देगा, विस्थापन बटा दूरी दे देगा, तो विस्थापन तो छोटा ना है, विस्थापन क्या है? छोटा। ये हो जाएगा 1 से छोटा और बराबर। बोलो हाँ। दूरी और विस्थापन की अगर हम बात करें तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की न्यूनतम दूरी है, 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 विस्थापन एक प्रकार की न्यूनतम दूरी है। अर्थात विस्थापन एक प्रकार की न्यूनतम दूरी है तो विस्थापन छोटी राशि है। आज छोटा बटा बड़ा 1 से छोटा, आज दोनों ही एक के लाइन पर चलेगा तो दोनों बराबर। और अगर दूरी बड़ा है तो बड़ा बटा छोटा 1 से बड़ा और बराबर। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन चला, यहां से पूछेगा विस्थापन की निश्चित दिशा है इसलिए विस्थापन सदिश है, दूरी की कोई दिशा नहीं है इसलिए क्या है? अदिश। दूरी की कोई दिशा नहीं है इसलिए क्या है? अदिश। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अब विस्थापन क्या है? क्या है? दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से बड़ा और बराबर। अब विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से छोटा और बराबर। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का पहला क्वेश्चन है पिछले बार का। अब तो और अगला होगा, ठीक है? अभी तक नहीं पूछा है इसलिए इस क्वेश्चन पर पैनी नजर रखना, ये क्वेश्चन पूछबे करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर टिक मारेगा एग्जाम्पल है तो अगर हम पहला क्वेश्चन होगा यही मिल जाएगा। दूरी बड़ा कि विस्थापन बड़ा? तब बड़ा बटा छोटा 1 से बड़ा, और छोटा बटा बड़ा 1 से छोटा। अब बराबर कब होगा? जब सीधी सड़क पर चले। जब सीधी सड़क पर चलेगा दूरी और विस्थापन क्या होगा? बराबर होगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। गति की परिभाषा किसने दी? गैलीलियो। महाविबिया है। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। इस समझो चलो रसगुल्ला का रस थोड़ा दे रहे हैं, ये मजाक में नहीं लेना, हमारा आत्मा जान रहा है कि हम तरक्की पढ़ा रहे हैं। अभी
100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एकदम छपेगा ही छपेगा। गति का सही मात्रक न्यूटन, हाँ गति का नियम न्यूटन, और गति की परिभाषा गैलीलियो। सही है ना? परिभाषा तथा समीकरण, गति की परिभाषा तथा समीकरण कौन? गैलीलियो। गति का नियम न्यूटन। अब देखो चलो, परिभाषा और समीकरण की बात करोगे ना, गति की का समीकरण की बात करोगे तो गति का समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप कहेगा कि गति का नियम की बात करोगे तो वही होता है क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। बोलो रे, अब हो राजा यहाँ, हाँ देखो कितना सुंदर से एनसीईआरटी को सजा दिए। ये क्वेश्चन मिलेगा तोरा। क्वेश्चन क्या है देखो, अगर ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है और ये तीसरा, सब जगह यू और ए को काट दो, यू और ए को काट दो। यू और ए को काटोगे तो ये वेग और समय को बताता है। आपको कहेगा गति का पहला समीकरण किसको बताता है? वेग और समय। गति का दूसरा समीकरण विस्थापन और समय। गति का तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन। थोड़ा बहुत चला पढ़ल होगा तभी ना 5 दिन में साइंस खत्म होगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं ये गति का पहला समीकरण है जो वेग और समय को बताता है, दूसरा विस्थापन और समय को, तीसरा वेग और विस्थापन। सही है? कैसे पता चलेगा कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा? अगर तीसरे टर्म में, कौन टर्म में चला, छोटा दिख रहा है, कल से बड़ा दिखेगा, आज भर तनी बर्दाश्त करो। अगर यहाँ क्या कर रहे हैं? लकड़ी काट के ला। 1 रुपए का सिक्का बना रहा, भविष्य में बहुत काम आएगा। गया भविष्य में, खड़ा हो। बड़े काम की चीज ज़ूपी लूडो शुरू करो सिर्फ 1 रुपए से। आज ही zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। दीप्ति, अब घर पेंट करवा लो, दीवारों पर धूल चिपक जाएगी उनकी तरह। क्लियर है? अब देखो चला, कहते हैं महाभिवियाई, विस्थापन को स्थिति भी कहते हैं। अगर यहां पर कह देगा ये विस्थापन, तो विस्थापन का दूसरा नाम क्या है? स्थिति। विस्थापन का दूसरा नाम क्या है? स्थिति। अब देखो चला, S समानुपाती होता है टी स्क्वायर के, यानी विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होगा जब कौन नियत रहेगा? त्वरण। वेग समय का समानुपाती होगा जब क्या नियत रहेगा? त्वरण। याद रखना, विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होगा जब क्या नियत रहेगा? त्वरण। वेग समय का समानुपाती होगा जब क्या नियत रहेगा? त्वरण। अब देखो चला, महाभिवियाई, वेग समय ग्राफ से दूरी निकालने के लिए क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल। अब विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है? अरे वेग बराबर विस्थापन बटा समय ना, तो विस्थापन और समय के ग्राफ की प्रवणता किसको दर्शाता है? वेग को। अब वेग और समय, वेग बटा समय क्या कहलाता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग और समय के ग्राफ की प्रवणता किसको दर्शाता है? त्वरण। आहा, प्रक्षेपिका पथ कैसा होता है? परवलयकार। प्रक्षेपिका पथ परवलयकार होता है। छक्का मारने पर बॉल की गति कौन गति है? प्रक्षेप्य गति। छक्का मारने पर बॉल की गति। और देखो चला, प्रक्षेप्य गति एक्चुअल में है क्या? अगर किसी वस्तु को आप ऐसे भेजते हैं, ये प्रक्षेप्य गति है। जैसे छक्का मारने पर ऐसे बॉल जाता है, प्रक्षेप्य गति है। जब प्रक्षेप्य की गति ऐसी है तो ये गति परवलयकार है। कैसा है? परवलयकार आकार का होता है। और दोस्त मेरे, छक्का मारने पर बॉल की गति ऐसी होती है, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति ऐसी होती है, बोलो रे, भाला फेंकने पर भाले की गति होती है ऐसी। तब ये तीनों गति प्रक्षेप्य गति है। तीनों गति कौन गति है? छक्का मारने पर बॉल की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। कौन गति है ये? प्रक्षेप्य गति। अगर कोई शिकारी पेड़, अगर देखो, अगर गोली चलेगा तो गोली पहले ऐसे जाएगा और जाने के बाद फिर ऐसे गिरेगा। अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठा है, उस पर गोली चला रहे हैं, शिकारी नहीं बंदर, अगर मान लो कोई बंदर पेड़ पर बैठा है इतनी ऊंचाई पर, हम यहाँ से गोली चला रहे हैं तो गोली चलेगा। और अगर बंदर कूद गया तो हो सकता है गोली भी नीचे जाए, तो लगने की संभावना है कि नहीं है? क्योंकि गोली पहले रेखीय गति में होगा, उसके बाद प्रक्षेप्य गति में आएगा। प्रक्षेप्य गति मतलब ये वाली गति, बोलन रे। कहते हैं अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठा किसी बंदर पर गोली चला रहा है और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली की गति कौन गति होगी? सरल रेखा, फिर गोली की गति कौन गति हो जाएगी?
सरल रेखा होगी और फिर गोली की का पथ प्रक्षेप्य गति में हो जाएगा। कौन गति में हो जाएगा? अब देखो चला महाभिवियाय, कितना कोण पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा? 45 डिग्री। तुमको क्वेश्चन पूछेगा किसी बॉल को कितना कोण पर मारे हैं तो महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। कहते हैं दोस्त मेरे, अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी जाएगा कि न्यूनतम दूरी जाएगा? कौन दूरी जाएगा? महत्तम दूरी। देखो एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, पूरा का पूरा सिनेरियो बढ़िया से समझने की तुम कोशिश करना। हम कहते हैं भैया मेरे विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, विभव या वोल्टेज या EMF का SI मात्रक वोल्ट है, क्या है? पदार्थ की मात्रा का मोल है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है ना, फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है, दाब का पास्कल है, दाब का क्या है? दाब का क्या है? पास्कल। मात्रकों की SI पद्धति का गठन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सही है? अरे बोलो। जगरा में दिशा होगा उस सदिश है, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश है। जगरा में दिशा होगा सदिश, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश। बीपीएससी टीआरई में पूछा था चुंबकीय क्षेत्र, हम बताते हैं सदिश पूछेगा तुमको। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, आवेग, संवेग, बल, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश है। कार्य, शक्ति, ऊर्जा, समय, विभव, धारा, ये सब क्या है? अदिश है। जगरा में दिशा होगा उस सदिश है, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश। जगरा में दिशा होगा सदिश, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश। जगरा में दिशा होगा सदिश, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश। ठीक है? उसके बाद आ जाओ तुम, गति का समीकरण दिया था किसने? गैलीलियो ने। गति का नियम दिया था न्यूटन। गति का नियम कौन दिया? गति का समीकरण दिया था गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। किसने दिया? अब चला यहां मामला क्या है, न्यूटन के गति के समीकरण से कुछ बातें पूछी जाती हैं। पहले तो जड़त्व तो पूछा जाएगा। जड़त्व की अगर हम बात करें, जड़त्व की अगर बात करें तो जड़त्व कहता है अगर कोई अवस्था परिवर्तन का विरोध, अगर एकदम शॉर्टकट में बात करें तो जड़त्व क्या है? अवस्था परिवर्तन का विरोध। जैसे कहते हैं ना कोई आशिक है तो उसका काम क्या है? प्यार करना। ये कहते हैं जो प्यार करे उसे क्या कहते हैं? आशिक। और जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। अगर कोई वस्तु बैठा है तो बैठा रहना चाहता है, कोई आदमी चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, तो ये अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध न कर रहा है। अगर ये बैठा है तो बैठे रहना चाहता है। बोलो न रे, तो तुमको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा एक पेड़ है, उसकी टहनी को हिला दिए, फूल पत्ते गिर गए, जड़त्व है। एक व्यक्ति चल रहा है, चलते रहना चाहता है, क्या है? जड़त्व है। बोलो ना रे। पंखा का स्विच ऑफ कर दिए फिर भी वो चलते रहना चाहता है, क्या है? जड़त्व है। क्या है? अब उसके इसी से निकल कर आया न्यूटन का नियम। किसका नियम? न्यूटन के गति का नियम। किसका नियम चला? न्यूटन के गति का नियम। किसका नियम? न्यूटन के गति का नियम। का नियम? न्यूटन के गति का नियम। देखो न्यूटन के गति का पहला नियम था, पहला नियम था रे। न्यूटन के गति का पहला नियम, या यूं कहिए जड़त्व, या यूं कहिए गैलीलियो का नियम। किसका नियम? गैलीलियो का नियम। उसके बाद आ जाइए आप न्यूटन का कौन नियम? दूसरा। दूसरा ना हो, उसके बाद न्यूटन का कौन नियम था? तीसरा। तो देखो इस सब से जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी अगर हम बात करें तो ये कहता है अवस्था परिवर्तन का विरोध। अवस्था परिवर्तन का विरोध। अवस्था परिवर्तन का क्या? विरोध। ये कौन नियम है? पहला नियम। चोट कम या ज्यादा लगना, दूसरा नियम। चोट कम या अधिक लगना, कौन नियम? दूसरा नियम। चोट लग जाना, चोट लगना, तीसरा नियम। देखो अगर हम बात करें न्यूटन के पहले नियम की तो इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। किसकी परिभाषा मिलती है? दूसरे नियम से हमें सूत्र मिलता है, और तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। और सूत्र की बात करोगे तो F बराबर क्या होता है? ma। न्यूटन के पहले नियम से हमें बल का परिभाषा,
दूसरे से बल का सूत्र, तीसरे से हमें बल की प्रकृति, न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से सूत्र, तीसरे से प्रकृति। आप बल बोले तो F बराबर क्या है, ma, F बराबर ma। न्यूटन के पहले गति के नियम का अवस्था परिवर्तन का विरोध, चोट कम या ज्यादा लगना दूसरा नियम, चोट का लग जाना तीसरा नियम। अगर तुमको कहेगा कोई कुएं से पानी खींच रहा है, गिर गया, चोट लग गया, चोट लग गया है तीसरा नियम। कहेगा क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगता है, टेनिस की गेंद से कम चोट लगता है, अधिक चोट का अधिक कम लगेगा दूसरा नियम। और अगर कहेगा कोई आदमी दौड़ रहा है, दौड़ते रहना चाहता है, कैवा नियम, पहला नियम। क्योंकि अवस्था परिवर्तन का विरोध होगा, कैवा नियम, पहला नियम। अवस्था परिवर्तन का विरोध पहला नियम। बोलो हाँ, बोलो हाँ, जल्दी लिख, जल्दी लिखते जाओ। चला रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, यहां सीधा एग्जाम हॉल में चल जाना है, लेकिन लिखोगे तब, जहां हम लिखाते हैं वहां लिख लो। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा, दूसरे से सूत्र, तीसरे से प्रकृति। परिभाषा, सूत्र, प्रकृति। देखो ऐसा ऐसा बदमाश है ये, कोई प्रियंका कुमारी होगी, वगैरह लिख रहा है प्रियंका कुमारी आई लव यू। मेन समस्या अभी कुछ बोल देंगे ना तो बुरा लग जाएगा। ये चला, अगर छात्र ही ऐसा करने लगेगा जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, तो अन्य लोग क्या करेंगे? तो साफे चला महाघोर कलयुग आ जाएगा। अब वो भी शिक्षक की तैयारी करने वाले छात्र, देखो ना एकदम आप ब्लॉक कर देंगे तो चैनल पे फिर कभी आ नहीं पाओगे, कर ही देते हैं। अरे बाप, हो गया। लगातार चला 3.5 घंटा लाइव रहेगा। मेरे जाने के बाद आर्ट्स वाले आएंगे, कुणाल सर, उनके जाने के बाद चंद्रा सर आएंगे, ठीक है। लगातार लाइव रहेगा, कटेगा नहीं। मेरे जस्ट बाद गुरुजी आ जाएंगे। पहला नियम किसका नियम है? पहला नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। आई चला तोरा जो क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे नियम से बल का सूत्र, तीसरे नियम से बल की प्रकृति। जितना भी चोट कम ज्यादा लगना है, कहेगा ऊंची खोद में जमीन को खोद कर हल्का कर दिया जाता है, चोट कम लगे, कैवा नियम, दूसरा नियम। ये सब अगर नहीं पूछेगा, तोरा पूछेगा रॉकेट का उड़ना, किसका उड़ना, याद रखना। देखो जो पूछता है ओकर बात अगर कर ले एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखो रॉकेट का उड़ना ना है, रुक जाओ, रॉकेट का उड़ना एक और दूगो एग्जाम्पल है। एगो न्यूटन का तीसरा नियम पूछबे करेगा, पूछबे करेगा, न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण। रॉकेट का उड़ना, किसका उड़ना, इसका पीडीएफ एक साथ तुमको शाम में 4 बजे मिल जाएगा। ऑफलाइन वालों आपको पीडीएफ मिल गया है, इस पूरे का पीडीएफ एक साथ शाम में मिल जाएगा। रॉकेट का उड़ना, न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अभी तक के जनरल कंपटीशन के इतिहास में न्यूटन के नियम से यही क्वेश्चन 99% पूछा है, 1% नहीं है तो होने जाता है, ठीक ना। आइया पूछेगा गिलास के ऊपर सिक्का है, सिक्का के में पेपर है, पेपर के ऊपर सिक्का है, पेपर खींच लिया, सिक्का गिर गया, पहला नियम। क्या नियम, क्या नियम रे, पहला नियम। कहते हैं लीव, अगर किसी वस्तु को तुमको कहेगा क्रिस गेल अगर छक्का मार रहा है तो कितना कोण पर मारेगा कि क्षैतिज में महत्तम दूर जाए, 45 डिग्री इज द राइट आंसर। आओ छोड़ो चला, 45 डिग्री और 4 डिग्री कहीं मिल जाए वही आंसर होगा, क्वेश्चन बिना पढ़े मार देना सही हो जाएगा। 45 डिग्री है, वो कितना डिग्री, 4 डिग्री, यही 2 डिग्री ये है। यहाँ पूछेगा 45, कभी कभी 90 आंसर होता है, आगे बात करेंगे उस पर। अच्छा विद्युत धारा के क्वेश्चन रहे ना, अब महत्तम पूछे तो 90, न्यूनतम पूछे तो 0, मार देना सही हो जाएगा। महत्तम पूछा था 90 और न्यूनतम पूछा था 0, ये पूछिए देता है। चला विद्युत धारा में कुछ ना, थ्योरी क्या है छोड़ दो, विद्युत धारा में महत्तम पूछे ना तो कितना 90, ऐसे भी 90 महत्तम की 0 महत्तम, आए रे
90 महत्तम ना, तो महत्तम पूछे विद्युत धारा महत्तम तो 90 डिग्री है, न्यूनतम तो 0 डिग्री। अरे बोलो हाँ, महत्तम पूछा था 90, 0 न्यूनतम पूछा था 0। हाँ किसका, वो आगे बात करेंगे, चैप्टर्स में जाएंगे तो बात करेंगे। विद्युत धारा का महत्तम पूछेगा तो कितना पर, आप विद्युत धारा पूछे या बल पूछे दोनों एक के बात है। विद्युतीय बल विद्युत धारा पूछे, महत्तम 90, इससे भी 90 महत्तम है, न्यूनतम कितना है 0 है। कितना कोण पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। कितना कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर मारेंगे तो क्या होगा, महत्तम दूरी जाएगा। कितना कोण पर, 45 डिग्री कोण पर मारेंगे तो क्या होगा, महत्तम दूरी जाएगा। क्लियर है, कितना डिग्री, 45 डिग्री। बोलो हाँ। देखो चला, ई है वृत्तीय गति, ई है रेखीय गति, यह दोलनी गति, यह प्रक्षेपी गति। ऐसी वाली गति होगी प्रक्षेपी गति। छक्का मारने पर बॉल की गति प्रक्षेपी गति, भाला फेंकने पर भाला की गति प्रक्षेपी गति। तुमको कहेगा नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, कौन सी गति है, प्रक्षेपी गति, क्योंकि भाला इससे जाता है। जो ऐसी वाली गति है वो कौन गति है, प्रक्षेपी गति। कौन गति है, जो ऐसी वाली गति है कौन गति है, प्रक्षेपी गति। रॉकेट का उड़ना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत या न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्लियर है। अब बल की परिभाषा पहला नियम, बल का सूत्र दूसरा, बल की प्रकृति तीसरा। क्लियर है, बल की प्रकृति तीसरा। अब कितना कोण पर मारेंगे महत्तम दूरी जाएगा 45। 45 कितना कोण पर मारेंगे महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। कितना कोण पर, 45 डिग्री पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा। रुक जा ओ दिल दीवाने। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को क्या करता है, आसान बनाता है। उत्तोलक जानते हो ना, लीवर है उत्तोलक, जो ऐसे ऐसे करके हम लोग उठाते हैं। वो वाला लीवर नहीं है, पेट वाला लीवर नहीं है, ये लीवर उत्तोलक है जो हमारे काम को क्या करता है, आसान करता है। VVI पूछता है किसी भी मशीन की दक्षता। देखो एक मिनट, जितना खाओगे उतना हक दोगे तो दक्षता 100%। लेकिन कोई ऐसा है 1 किलो खा के 1 किलो हक दे। दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। जब भी आउटपुट तुम्हारा होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, अरे बोलो ना, इनपुट ज्यादा देते हैं, आउट नहीं विश्वास हो तो नाप के देख लेना। आउटपुट हमेशा 100 गुना 100। तो चला छोटका बटा बड़का 1 से कम होगा, 1 से कम को 100 से गुना करोगे तो 100 से कम होगा कि ज्यादा। अरे पॉइंट में आ जाएगा, उसको 100 से गुना करोगे तो कम कि ज्यादा। अब उतना छोड़ो, इतना कहे लिए याद करना है। सीधा समझो, किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती, किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती, किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम या 1 से कम होती है, या 1 से क्या होती है, कम। अब मशीन किसको कहते हैं, जो हमारे काम को आसान बना। याद है ना रेंचो का डिफिनेशन 3 इडियट में, क्या कहता था, पेन की निब से लेके पेन की जिप तक मशीन है जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान कर, उसे क्या कहते हैं, मशीन। और किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। देखो चला, ये उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में है पिलास, तरजू, कैंची। पूछता है द्वितीय श्रेणी में सरोता, एक पहिया कूड़ा गाड़ी, और तृतीय श्रेणी के चिमटा न चिमटा, किसान का हल। अभी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, देखो एक मिनट होल्ड ऑन। अगर ये उत्तोलक है, उत्तोलक कहते हैं जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान। यहाँ पर फ्लक्रम है, यहाँ पर लोड होगा, और यहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं, फॉर्ट प्रयास उठाने का। पढ़े होंगे उत्तोलक तो जरूर पढ़े होंगे। तब मैराथन के भरोसे नहीं ना है, तो 6 दिन में नौकरी नहीं होगा। पहले से पढ़ल है तो हम पढ़ाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट तौर दिमाग में डाल देंगे, तो नौकरी हो जाएगा। अब तुम कहोगे नहीं सर आज तो हम शुरू किए हैं, तो नहीं होगा। कहते हैं चला यहाँ पर बल लगाएंगे, यहाँ पर बल लगाएंगे तो उठेगा, यहाँ पर बल लगाएंगे तो उठेगा, बोले वे नहीं करेगा तो उठेगा। चला तो इसको कहते हैं फ्लक्रम। क्या कहते हैं, फ्लक्रम। इसको कहते हैं फॉर्ट, जहां प्रयास करते हैं, फॉर्ट का मतलब प्रयास। इसको कहते हैं लोड, जहां वस्तु होती है। लोड जहां क्या होती है, वस्तु होती है। तो देखो अगर FLE होता है ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है,
एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा, एल यानी लोड द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। एफ बोले तो पेंच, पेंच बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का, लोड बोले तो वस्तु बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का, एफर्ट बोले तो प्रयास बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का। एफ एल ई हमेशा याद रखिए, एफ एल ई, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का। लिखा रे। ये चला जो भी बच्चा है, 28 घंटा का ही क्लास हम लगभग लगाए हैं, 28 से 30 घंटा कर लेगा तो 60% क्वेश्चन तो सीधा सीधा आएगा, एकदम सीधा सीधा, कहीं कोई झोल नहीं। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर क्लास करना होगा, ये नहीं कि आज किए कल पहला दिन बड़ा जोश में बच्चा क्लास करता है, जब फॉर्म निकलता है तब भी बड़ा जोश में करता है, एक बार जब एडमिट कार्ड आता है तब जोश आता है, बीच में साफे गड़बड़ा जाता है। आज कर लेगा, फिर 2 दिन नहीं करेगा, फिर 1 दिन कर लेगा, फिर 2 दिन नहीं करेगा, कभी चला। लाइफ में हमेशा शेड्यूल रहना होगा कि हमको ये काम करना है, मतलब करना है। समय तो बीत ही जाता है, जो आज है 7 दिन बाद भी बीत जाएगा। हम पढ़ा देंगे, कोई पढ़ लेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। अभी सर लोग भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक सबका प्रॉपर कंटेंट तैयार हो गया है, जो आपको पूछा जाता है, जो आपके लिए ज़रूरी है, हम लोग कोशिश करेंगे उसको पढ़ा देने का, ठीक है। लेकिन आपको कंप्लीट 4 घंटा पढ़ना होगा, 1 घंटा पढ़े 1 घंटा चल गया मुर्गा बनाने, नहीं होगा। एफ एल ई कौन चला? एफ यानी फ्लक्रम जहां पेंच होगा, एल यानी लोड जहां वस्तु होगा, ई यानी एफर्ट, एफर्ट बोले तो प्रयास होगा। इसी को ना एफ एल ई कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? एफ एल ई। अब देखो चला, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आता है? पिलास, तराजू, कैंची। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है सरोता, एक पहिया गाड़ी। और तृतीय श्रेणी के चिमटा, किसान का हल। सही है। उत्तोलक किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। उत्तोलक हमारे काम को क्या करता है? आसान। एक फॉर्मूला होता है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास। इसका उल्टा होता है, यहाँ आयास है तो यहाँ भार भुजा, यहाँ भार है तो यहाँ आयास है। अगर भुजा के टर्म में देगा तो आयास भुजा बटा भार भुजा। देखो चला, इसमें मामला ये है कि अगर ये मान लो उत्तोलक है और ये फ्लक्रम है और यहाँ पर ये लोड है और यहाँ पर ये क्या है? एफर्ट। तो ई हो गया, एफर्ट हो गया, मतलब ये आयास हो गया या प्रयास हो गया। ये लोड है मतलब ये क्या है? भार है। क्या है ये? तो देखो ये जो कंप्लीट है ये भार भुजा है। ये कौन भुजा है? ये अगर उत्तोलक तुम पढ़ा होगा दोस्त मेरे, ये भार भुजा है। और ये जो भुजा है ये कौन भुजा है? आयास भुजा है। तो देखो, भार बटा आयास या आयास भुजा बटा भार भुजा, ये ध्यान देना। भार बटा आयास या आयास भुजा बटा भार भुजा। बोलो हाँ। भार बटा आयास या आयास भुजा बटा भार भुजा, ये उत्तोलक के यांत्रिक लाभ का डेफिनेशन होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर तीनों होता है। या तो 1 से बड़ा, या तो 1 से छोटा, 1 से बराबर, तीनों होता है। लेकिन पहले बताओ 2 की पहले 3, पहले 2 तब ना 3, पहले बड़ा तब छोटा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर तीनों। द्वितीय श्रेणी का 1 से बड़ा, तृतीय श्रेणी का 1 से छोटा। पहले 2 बाद में 3, पहले बड़ा बाद में छोटा। पहले 2 की पहले 3, पहले 2 की पहले 3, तो पहले 2 तो पहले 1 से बड़ा, बाद में 3 तो बाद में 1 से छोटा। पहले 1 से बड़ा और फिर 1 से छोटा। बोलो हाँ। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम की 1 से ज्यादा। किसी भी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम या 100% से कम। बोलो हाँ, बोलो ना। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 से कम, 1 से ज्यादा, तीनों होगा प्रथम श्रेणी का। द्वितीय का 1 से ज्यादा और तृतीय का 1 से कम। द्वितीय का 1 से ज्यादा और तृतीय का 1 से कम। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। देख लो चला, जड़त्व यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी पदार्थ में अवस्था परिवर्तन का विरोध कर। इसका क्वेश्चन चला पूछता है, तुमको कुछ भी पूछ देगा और जड़त्व ऑप्शन में रहेगा, मार देना सही हो जाए।
क्वेश्चन छोड़ो कुछ भी रहे, जड़त्व, पृष्ठ तनाव, ये सब क्वेश्चन के आंसर में रहे ना, आंख कान मूंद के मार देना। जड़त्व का क्वेश्चन क्या क्या कहेगा? अगर कहेगा कि एक पंखा चला दिए, बंद कर दिए, फिर भी चल रहा है, एक आदमी दौड़ रहा है, वो अपने समापन रेखा मतलब एंडिंग लाइन के बाद भी दौड़ रहा है, क्या है? जड़त्व। अधिकतर क्वेश्चन यही है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन यही है कि एक समापन रेखा है और एक व्यक्ति दौड़ रहा है और समापन रेखा को पार करके भी दौड़ते रह गया, ये गुण क्या है? जड़त्व। क्या है? जड़त्व है ना। एक गाड़ी रुके में ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद भी कुछ दूर तक जाते रह गया, क्या है? जड़त्व। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति समापन रेखा को पार करके भी दौड़ते रह गया, यह गुण क्या हो गया? जड़त्व। एगो चूस रहा है लेमन चूसते रहना चाहता है, कौन है? जड़त्व। बोलन रे, कोई किताब पढ़ रहा है, पढ़ते रहना चाहता है, क्या है? जड़त्व। कोई किताब पढ़ रहा है, पढ़ते रहना चाहता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगर कोई किताब पढ़ रहा है तो वो पढ़ते रहना चाहता है, क्या कहलाता है? जड़त्व। अगर कोई दौड़ रहा है, समापन रेखा के पार भी दौड़ते रहना चाहता है, जड़त्व। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर, अगर अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, अगर गति में है तो गति का जड़त्व अधिक होता है और विराम का जड़त्व कम। गति का जड़त्व विराम से क्या होता है? अधिक होता है। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में कितना साल में? 1687 में। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को प्रिंसिपिया में लिखा, कितना ईस्वी? 1687। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को कहां लिखा? प्रिंसिपिया में, 1687। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को कहां लिखा? प्रिंसिपिया में, कितना? 1687 में। कहेगा न्यूटन ने अपने गति के नियमों को कितना ईस्वी में लिखा? 1687 में। ये जो था ना न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इसको इन्होंने अपनी किताब लिखी थी प्रिंसिपिया, जिसमें इन्होंने इसको लिखा था। न्यूटन की गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न ले। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे झुकेगा कि पीछे? दिमाग लगाना है, बस में ब्रेक लगेगा, इसे झुकता है, आगे झुकेगा। रुकी हुई बस के चल पड़ने से पीछे। पूछता है क्वेश्चन, तुम ये सोचना ना, अरे कभी गाड़ी पे किसी को लेके गए हो, ब्रेक मार के देखना कहना क्या झुकता है, कहना झुकता है। देखो जे लेके गया है सबको पता है किधर झुकता है रे? आगे। किधर? आगे की ओर। इसका मतलब चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने से आगे और रुकी हुई गाड़ी के चल पड़ने से पीछे। अरे बोल, अरे बोल। कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा। न्यूटन का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का क्या होगा? समानुपाती। F बराबर ma। इसका SI मात्रक न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ टाइम। सही है ना? न्यूटन के दूसरे नियम से अभी तुरंत पढ़ाएं, बल का सूत्र मिलता है। और न्यूटन के तीसरे नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नाव के कूदने पर नाव का पीछे हटना, और रॉकेट का उड़ना तीसरा। या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बल हमेशा एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, जोड़ा में होगा तो एक पर एक्शन होगा तो दूसरे पर रिएक्शन होगा, जगह पर एक्शन होगा और विपरीत पर रिएक्शन होगा। बोलो हाँ, बल हमेशा जोड़े में होगा और यह कभी अकेले नहीं होता। एकमात्र ऐसी भौतिक राशि है बल जो कभी अकेले नहीं होता। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कौन अकेले नहीं होता है? बल। क्योंकि अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, जगह पर एक्शन होगा और विपरीत पर रिएक्शन होगा। बोलो हाँ। तो कहते हैं गति या विराम का विरोध। प्रथम नियम, चोट कम या अधिक लगना। द्वितीय नियम, चोट लग गया। तीसरा नियम, चोट लग गया। तीसरा नियम। बोलो हाँ, चोट लग गया। कैवा नियम? तीसरा। गति या विराम का विरोध। एक लड़का कहता है 1 to 5 के लिए है सर कि नहीं? हम ही पागल हैं तुम दोस्त मेरे, तुम जान लो यूपीएससी खाली छोड़ दो, तो जितना परीक्षा है यही पूछता है। तुरा नहीं विश्वास हो तो कोनो एग्जाम, उधर अब एयरफोर्स छोड़ के जनरल कंपटीशन में अगर हमको अभी कहे कि बीपीएससी होने वाला है
आप VVI टिक मार के दे दीजिए तो हम यही PDF वगैरह देते हैं, बोलेंगे पढ़ के चल जाओ, एक से फंस जतो। हमको कहेगा कोई BSSC देना, BPSC, चला ये वैसा प्रश्न हम तुमको पढ़ा रहे हैं जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो तुमको पूछता है, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो नहीं है और पूछता है मिस हो गया तो उसके लिए हम हैं, उसको जोड़ जोड़ के पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा बेसी दिन तो थोड़ा सा मांगियो नहीं रहे हैं, 7 दिन, अब पैसों नहीं मांग रहे हैं, यहाँ हम रामायण तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तब पढ़ लो, चला 100% फायदा होगा ही होगा। तुरा नहीं लग रहा है होगा? तो तू पढ़ो ना, एक क्लास करो तो अपने लग जा, अरे साला यही पूछता है, करके देखो ना तेरा पता चल जाएगा। कहते हैं दोस्त मेरे, चोट लगना और एक चीज और ध्यान रखना, चला किसी भी एग्जाम में जो पूछा है वही आगे पूछेगा, कर कोई गारंटी नहीं, ये बात एकदम दिमाग में एडजस्ट करो। अब एक आध गो क्वेश्चन पगला से पूछ देता है, बाबू रे ध्यान देना। कहते हैं गति या विराम का विरोध, प्रथम नियम, चोट कम या ज्यादा लगना, दूसरा नियम, चोट लग गया, तीसरा नियम, कितना कोण पर मारेंगे महत्तम दूरी जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे मारेंगे महत्तम दूरी, कितना कोण पर मारेंगे 45, तो महत्तम दूरी की न्यूनतम, भाला फेंकने पर भाले की गति, प्रक्षेप गति, किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम, जगरा में दिशा होगा सदिश, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश, जगरा में दिशा होगा सदिश, जगरा में दिशा नहीं होगा अदिश, बोलो हाँ, जगरा में दिशा होगा सदिश। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर। एक चीज और चला, एक चीज थोड़ा सा देख लो, यहां से क्वेश्चन रहता है अधिकतर एग्जाम्स में। एक तो क्वेश्चन रहेगा गैल्वेनोमीटर के बारे में, किसके बारे में? धारा की उपस्थिति का पता या कौम धारा नापता, या कौम धारा नापता, धारा की उपस्थिति का पता या कौम धारा नापता। उसके बाद पूछेगा बे 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 पोटेंशियोमीटर पूछता है, चला पोटेंशियोमीटर क्या नापता है? विभव नापता है। एक बार BPSC इसका आंसर गलत दे दिया था, बाद में ठीक किया, विभव नापता। एक है वोल्ट मीटर, विभवांतर नापता। एगो को तो तुम जानती हो, आमीटर, क्या नापता? धारा नापता। देखो चला, गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति का पता लगाता, जबकि आमीटर क्या नापता? धारा। एगो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध नापता, अज्ञात प्रतिरोध नापता। कौन अज्ञात प्रतिरोध नापता? व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध नापता है। मेगर, मेगर उच्च प्रतिरोध नापता, मेगर उच्च प्रतिरोध नापता। जहां भी पायरोमीटर दिखे ना, उच्च ताप मार देना। पायरोमीटर दिखे क्या मार देना? उच्च ताप मार देना। पायरोमीटर दिखे क्या मार देना? उच्च ताप मार देना। ये सब क्वेश्चन चला सेट वेट में खोजना मिलेगा। पायरोमीटर क्या मापना? उच्च ताप। पायरोमीटर क्या मार देना? उच्च ताप। मेगर उच्च प्रतिरोध या पृथ्वी का प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध। आएगो पूछता है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध तीनों नापता। मल्टीमीटर धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों नापता। चल लिख, मल्टीमीटर धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों नापता। ठीक है, इतना धीरे लिखता है। और नीचे एक को तब बच्चल है, जल्दी लिख। एकदम चला, आप कोशिश कीजिए 30 घंटा रेगुलर क्लास करने का। इसके अलावा आप अपने घर पे पढ़िए। लेकिन हाँ,
100% रेगुलर करना। 30 घंटा मतलब हर दिन 4 घंटा, 3.5 घंटा मान लीजिए ना, हर दिन 3.5 घंटा। हो गया? अरे हुआ? करंट, वोल्टेज और क्या नापता है? रेजिस्टेंस। ये पूछेगा नहीं, झूठे हम लिखे हैं। ई खाली ये झूठे है, बाकी सब सत्य है। मेगर क्या नापेगा? उच्च प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध। आमीटर धारा नापेगा। पायरोमीटर उच्च ताप, पायरोमीटर उच्च ताप। पोटेंशियोमीटर विभव नापेगा। अब वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा, विभवांतर नापेगा। वोल्ट मीटर क्या नापेगा? विभवांतर। वोल्ट मीटर विभवांतर। एक तो और जानता होगा, बैरोमीटर। मीटर चला याद रखना, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापेगा। क्या नापेगा? वायुमंडलीय दाब नापेगा। मैनोमीटर द्रव का दाब नापेगा। मैनोमीटर द्रव का दाब नापता। मैनोमीटर किसका दाब? द्रव का दाब नापता। मैनोमीटर द्रव का दाब नापता। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कौन नापता है रे? वायुमंडलीय दाब नापता है बैरोमीटर। मैनोमीटर क्या नापता है? द्रव का दाब। क्या नापता है? अरे हो गया? यहां चला बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, मैनोमीटर, द्रव का दाब। बताओ कितना एंगल से मारेंगे महत्तम दूरी जाएगा? 45 डिग्री। आज जगराम दिशा होगा सदिश, जगराम दिशा नहीं होगा अदिश। क्लियर है? अब बताओ, न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र, तीसरे नियम से बल की प्रकृति। सही है? रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तीसरा नियम, रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तीसरा, रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तीसरा नियम, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखो, चाल और वेग का मात्रक और विमास समान, कार्य ऊर्जा बलागुण का मात्रक और विमास समान, भार और वजन का मात्रक और विमास समान, संवेग और आवेग का मात्रक और विमास समान, संवेग और आवेग का मात्रक और विमास समान। दूरी बड़ा है, विस्थापन छोटा है। सीधी सड़क पर चलेगा, दोनों बराबर है। दूरी बड़ा है बटा विस्थापन, तो एक से बड़ा या बराबर। विस्थापन छोटा है बटा दूरी, एक से छोटा और बराबर। दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एस समानुपाती होता है टी स्क्वायर जब त्वरण का मान क्या रहेगा? नियत। और भी समानुपाती होता है टी जब त्वरण का मान क्या रहेगा? नियत। गति का समीकरण दिया न्यूटन ने, गैलीलियो ने। गति का नियम दिया न्यूटन ने। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। गति का समीकरण और परिभाषा गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। जड़त्व तो क्या है? अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। अगर ये कह देंगे तो ये पहला नियम हो जाएगा। अगर बताओ, विराम का जड़त्व तो ज्यादा कि गति का? गति का जड़त्व तो ज्यादा। आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक समापन रेखा है, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और समापन रेखा को पार करके दौड़ते रह गया, तो दौड़ते रह गया ना, जड़त्व क्या है? क्या है? जड़त्व है। यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। बल कभी अकेले नहीं होता। अगर एक्शन का बल होगा तो रिएक्शन का होबे करेगा। अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन हो, एक्शन होगा तो रिएक्शन हो। बल कभी अकेले नहीं हो। जकरा पर एक्शन होगा ओकर अपोजिट पे रिएक्शन होगा। जकरा पे एक्शन होगा ओकर अपोजिट पे, जकरा पर एक्शन होगा ओकर अपोजिट पे क्या होगा? रिएक्शन। जकरा पे एक्शन होकर अपोजिट पे रिएक्शन, जकरा पे एक्शन होकर अपोजिट पे रिएक्शन। ए लड़का रे, उसको बुलाओ। ऊपर से कुणाल सर को और प्रिंस को भेजो। एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ही कैवा नियम है? तीसरा। कैवा नियम है? बोलो ना रे। रॉकेट का उड़ना तीसरा। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। पीपीटी तैयार है? हाँ, पीडीएफ आ गया। मास्टर तैयार है? भेज। चला, ये बात तुम